करूं, समझ से परे तेरा प्रेम कैसे बखान में करूं, समझ से परे तेरा प्रेम कैसे बखान में करूं। तेरी दया का जो पहला समझ से परे तेरा प्रेम कैसे बखान में करूं, अनुग्रह का तेरे प्रभु कैसे मैं वर्णन करूं। समझ से परे तेरा प्रेम कैसे बखान में करूं। तेरी दया का जो पहला सदा की वो मौत हटा, तूने दिया जीवन नया। तेरी दया का जो मेरा उतार, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी दया का जो पहना उतार, मैं गाऊं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। न मेरे कोई गुण से, न मेरे अच्छाइयों से, न मेरे कोई गुण से, न मेरी अच्छाइयों से। सब कुछ है मुझको मिला तेरे अनुग्रह से, सब कुछ है मुझको मिला तेरे अनुग्रह से। तेरी दया का जो पहना हुआ, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी दया का जो पहना हुआ, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। अनुग्रह का तेरे प्रभु कैसे मैं वर्णन करूं, समझ से परे तेरा प्रेम कैसे बखान में करूं। अनुग्रह का तेरे प्रभु कैसे मैं वर्णन करूं।
वो मौत हटा, तूने दिया जीवन नया, सदा की वो मौत हटा, तूने दिया जीवन नया। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। न मेरी कोई गुण से, न मेरी अच्छाइयों से, न मेरे कोई गुण से, न मेरी अच्छाइयों से, सब कुछ है मुझको मिला तेरे अनुग्रह ही से, सब कुछ है मुझको मिला तेरे अनुग्रह ही से। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। अनुग्रह का तेरे प्रभु कैसे मैं वर्णन करूँ, अनुग्रह का तेरे प्रभु कैसे मैं वर्णन करूँ। समझ से परे तेरा प्रेम कैसे बखाने करूँ, समझ से परे तेरा प्रेम कैसे बखाने करूँ। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरा फजले खुदा मरने से जो मैं बचा, तेरा फजले खुदा मरने से जो मैं बचा, सदा की वो मौत हटा, तूने दिया जीवन नया, सदा की वो मौत हटा, तूने दिया जीवन नया। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। न मेरे कोई गुण से, न मेरी अच्छाइयों से, न मेरे कोई गुण से, न मेरी अच्छाइयों से, सब कुछ है मुझको मिला तेरे अनुग्रह ही से, सब कुछ है मुझको मिला तेरे अनुग्रह ही से। तेरी दया का जो पहना हूँ ताज, मैं गाऊं उठा के
करूं, अनुग्रह का तेरे प्रभु, कैसे मैं वर्णन करूं, समझ से परे तेरा प्रेम, कैसे बखाने करूं, समझ से परे तेरा प्रेम, कैसे बखाने करूं, तेरी दया का जो पहना होता, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, तेरी दया का जो पहना होता, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, तेरी दया का जो पहना होता, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, तेरी दया का जो पहना होता, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, तेरी दया का जो पहना होता, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, तेरी दया का जो पहना होता, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। आमेन, हालेलुया। शब्द उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा। परमेश्वर का कृपा हमारे साथ बने रहे आज वचन सीखने के लिए। आमेन, हालेलुया। प्रभु का वचन हमारा दिल में, आमेन, हालेलुया, एक बीज के समान उगे, कार्य करे, परिवर्तन का कारण बनने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमेन। अपने स्थान में बैठ जाइए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। आमेन। हमारा बाइबल सीखने के लिए बाइबल स्टडी क्यों रखा है? बाइबल स्टडी क्यों रखा है? सीखने के लिए। वेरी गुड, सीखने के लिए। हम बाइबल क्यों सीखना है? बाइबल क्यों सीखना है? आमेन। हम बाइबल में वचन को गहराई में सीखने के समय हमारे जिंदगी में परिवर्तन होगा। रिजल्ट हमें देखना है। हमारा स्वभाव में, हमारे कामों में परमेश्वर का वचन के द्वारा परिवर्तन होना है। आमेन। सोच विचार में, सोच में बदलाव आना है, चेंज आना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम वचन को सीखता है, इसलिए हम वचन को सीखता है। आमेन। यहाँ पे कोई भी वचन सीख कर कोई ग्रेजुएशन नहीं मिल रहा है, नहीं तो कोई आमेन, हालेलुया, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। हमें यहाँ पे सीखने का उद्देश्य ये है, आपका जिंदगी में, आमेन, इस वचन परिवर्तन करना है। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। वचन पढ़ने के समय पर हमें क्या करना है? जीसस, हालेलुया। समझने के लिए हमें उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, नहीं तो आमेन। बाइबल सीखने के समय पर ऐसे होना चाहिए कि कौन बताया, कौन बोला, किससे बोला है, क्यों बोला, ये सब बातें हमें पता होना चाहिए। स्पेशली नया नियम कलीसिया को लिखा हुआ पत्रिका में पढ़ने के समय पे उसके अंदर के बातें, उसके अंदर के क्या उद्देश्य में ये लिखा है, ये हमें पता होना चाहिए। और हमारे साथ ये
चेंजेस लेकर आना है। आमेन, हालेलुया। तो आज हम लोग कहां तक पहुंच गया था? कहां तक पहुंच गया था हम लोग? फिलिपियों का पत्रिका का दूसरे अध्याय में पहुंचा और 1 से लेके 4 तक हम पिछले क्लास में सुना। आज हम 5 से लेके 11 तक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप थोड़ा हेडिंग बता सकते हैं दूसरे अध्याय का? दूसरे अध्याय का, हाँ, मसीह की दीनता और महानता बाइबल में लिखा है। और हमने जो हेडिंग क्या दिया था? यीशु मसीह हमारे नमूना है। आदर्श के रूप में मसीह में आनंद, हमारा आनंद मसीह के आदर्श में है। हालेलुया। आदर्श के रूप में मसीह में आनंद, जॉय इन क्राइस्ट एज द मॉडल। आमेन। प्रभु यीशु मसीह हमारा नमूना है। आमेन, हालेलुया। अब बाइबल में देखेगा तो बहुत जगह पर आमेन पौलुस बोलता है प्रभु यीशु को ध्यान लगाओ, प्रभु यीशु को देखो। तो यीशु मसीह ने क्या किया है आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। दूसरे अध्याय का 5 से लेके 11 तक मैंने इसमें आमेन, हालेलुया, एक हेडिंग ऐसे देना चाहता हूं। आमेन, यीशु मसीह का डिविनिटी, गॉड हेड। आमेन। और यीशु मसीह एक मनुष्य था। ये दोनों बात हम यहां पे देख सकता है आपको समझने के लिए। क्या है? एक परिपूर्ण मनुष्य, परिपूर्ण परमेश्वर को आप यहां पे देख सकता है। हालेलुया। अब पढ़िए दूसरे अध्याय का 5 से लेके पढ़ेगा, 5 से लेके। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे ये मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमेन, हालेलुया। तो हम इस पत्रिका सीखने के समय पर आमेन प्रभु का दास पौलुस चाहता है कि तुम्हारा स्वभाव कैसे होना है? तुम्हारा स्वभाव कैसे होना है? बोलो, आवाज कहां है? मसीह का स्वभाव होना है। आवाज थोड़ा मेरे पास आना चाहिए। मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमेन, हालेलुया। ये उस रीति का प्रचार से डिफरेंट है। छुटकारा, चमत्कार, चिन्ह, चंगाई, है ना, उसी से बहुत डिफरेंट भाग में हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में, आत्मिक परिपक्वता में हम बढ़ रहा है। आमेन। किस में बढ़ रहा है? मैच्योरिटी में, है ना। मैच्योरिटी बताओ क्या है? मैच्योरिटी का मतलब क्या है? क्या है मैच्योरिटी? मैच्योरिटी, पक्वता, परिपक्वता क्या है? दीदी बता सकता है? पक्वता क्या है? परिपक्वता क्या है? बच्चे होने के समय हम बच्चे का स्वभाव दिखाता है और बड़ा होने के समय पर हम थोड़ा बहुत मैच्योर हो गया, है ना, समझदार बन गया। आमेन। धीरे धीरे हम समझदार बनते जाएगा, परिपक्वता में आएगा। हालेलुया। वचन सीखने के समय पर हम समझदार होते जाएगा, पक्वता में, परिपक्वता में, मैच्योरिटी में आएगा। तो हम लोग इसलिए वचन को सीखता है, मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमेन, हालेलुया, आमेन। अभी तक हम लोग अब चर्च में क्यों आता था? चर्च में प्रार्थना करने के लिए क्यों आता है? चर्च में संगत में क्यों आता है? हमारा बहुत सारे एक बड़ा लिस्ट है, उसी के हिसाब से परमेश्वर हमें काम करके देना चाहिए। मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए, मेरा बच्चे का भविष्य अच्छा होना चाहिए, मेरा घर बनना चाहिए, मेरा आमेन हालेलुया तनख्वाह बढ़ना चाहिए, मेरा आमेन हालेलुया चंगाई चाहिए। इस प्रकार कुछ लिस्ट हमने बना के रखा है। ये चीज में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हमारा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अगर चर्च में नहीं आएगा तो प्रभु हमें मार देगा तो क्या करेगा? इस प्रकार बहुत कुछ डर और
विनतियों के साथ, प्रार्थना के साथ आप चर्च में आता है। लेकिन आज आप सुनने वाला मैसेज कुछ और है कि यहाँ पे तुमने वचन को ग्रहण करके मैच्योरिटी में बढ़ना है। आमेन। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो इसलिए तुमने बाइबल उठाया, इसलिए तुम वचन सीख रहा है, इसलिए तुम चर्च में आता है। तुम्हारा स्वभाव कैसे होना है? बोलो, होना है कि नहीं होना है? बनना चाहता है कि नहीं बन? आपके अंदर ये चाह होगा तभी आप बनेगा। मैं यहां पे कितना भी प्रचार करो, आपके स्वभाव में कोई चेंज लेके नहीं आ सकता। आपका अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करेगा, आपके अंदर स्वभाव में बदलाव आएगा, चेंजेस आएगा। मेरा काम आपको मार्ग निर्देश देना। आपको प्रचारक अगर नहीं है तो आप कैसे समझेगा? प्रचारक नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? जानकारी कैसी होगा? तो आपका जानकारी के लिए, आपका समझने के लिए, मार्ग निर्देश देने के लिए हम यहाँ पे प्रचार करता है। बाकी आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा इस वचन के साथ कार्य करके इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट क्या है? क्या है रिजल्ट? स्वभाव चेंज होना है, परिवर्तन होना है। आमेन। तो हमारे अंदर का कंपटीशन स्पिरिट घट जाएगा। कंपटीशन स्पिरिट क्या होता है? वो उससे आगे हमें निकलना है ना? वो कंपटीशन स्पिरिट है। हमारे अंदर का घमंड निकल जाएगा, हमारे अंदर का आमेन हालेलुया नफरत हट जाएगा। आमेन। हमारे अंदर का डा झगड़ा, ये पुराना मनुष्य का स्वभाव जो हमारे अंदर पुराना समय से है वो सब हट जाएगा। वहां पे परमेश्वर का आत्मा का फ्रूट, फल से भर जाएगा। 9 फ्रूट प्रकट होने, आनंद होगा, आमेन, शांति होगा, धीरज होगा, संयम होगा, दया करुणा है। आमेन हालेलुया। इसी प्रकार आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा के फ्रूट भरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम बाइबल पढ़ता है, इसलिए हम बाइबल सीख रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे आया है। हालेलुया। तो ये कैसे होगा? आपके अंदर आने वाला परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये परिवर्तन होगा। हालेलुया। मेरा प्रचार से आपके अंदर चेंज नहीं हो सकता, मैं आपका प्रयत्न से नहीं होगा। आपके अंदर आया हुआ पवित्र आत्मा इस वचन के साथ कार्य करेगा। आपके अंदर का हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए अपने आप को समर्पण करना है। इसलिए इसी समय अपने आप को प्रभु का हाथ में देना है। मेरे अंदर आने वाली इस वचन मेरे जिंदगी में कार्य करके वो परिवर्तन, रिजल्ट देखने वाले जैसे रिजल्ट देखने के लिए प्रभु हमारा सहायता करना है। आमेन हालेलुया। ओके। तो यहाँ पे पौलुस बोलता है आमेन हालेलुया, मसीह यीशु का स्वभाव जैसे था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमेन। इंग्लिश में लिखा है, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वाज आल्सो इन क्राइस्ट जीसस। मतलब यीशु मसीह का मन जैसे तुम्हारा मन हो। हालेलुया। कैरेक्टर, स्वभाव के अर्थ, कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर का अर्थ स्वभाव है। आमेन। स्वभाव मतलब दिखने वाला चीज, लेकिन इंग्लिश में लिखा है आमेन, तुम्हारा मन किसका मन जैसे होना है? यीशु मसीह का मन जैसे होना है। यीशु मसीह का मन जैसे तुम्हारा मन होगा, अपने आप तुम्हारा स्वभाव में यीशु मसीह का स्वभाव दिखना शुरू हो जाएगा। आमेन। हम फिर लड़ने नहीं जाएगा, फिर हम बुराई करने नहीं जाएगा। आमेन हालेलुया। दूसरे को देखने का समय हमें तरस आएगा, दया होगा, करुणा होगा। आमेन। आमेन प्रभु यीशु मसीह जैसे देखना लगेगा, यीशु मसीह जैसे बोलना लगेगा, यीशु मसीह जैसे सुनना लगेगा, यीशु मसीह जैसे चलेगा। आमेन हालेलुया। ओके। अभी हम आगे जाएगा। यीशु ने क्या किया? 6
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी आप जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना अपने समझा। वश में रखने की वस्तु ना समझा। इस वचन में आप समझ लो, बीइंग द फॉर्म ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, क्या है? परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी। हालेलुया। इसके मतलब यीशु परमेश्वर है। हमें यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, बी इन द फॉर्म ऑफ गॉड, गॉड्स नेचर। आमेन, हालेलुया। कभी अनचेंजेबल गॉड हेड ऑफ क्राइस्ट, मतलब कभी ना बदलने वाला परमेश्वर का स्वभाव मसीह में है। कभी ये चेंज नहीं हो सकता। परमेश्वर बदल सकता है क्या? परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता। तो यीशु मसीह ऐसे था। यीशु मसीह एक परिपूर्ण परमेश्वर था, परमेश्वर ईश्वर था। हालेलुया। तो उस समय क्या था? परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसे शून्य किया और दास का स्वरूप धारण दास किया, के स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य की समानता में हो गया। तो यहाँ पे यीशु कौन बन गया? परिपूर्ण मनुष्य बन गया। हालेलुया। तो यहाँ पे एक हेडिंग आप देखना चाहता है, तो ट्रू गॉड है, ट्रू मैनहुड। हालेलुया, आमेन। असली परमेश्वर और असली मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में आप देख सकता है। आमेन। वो परमेश्वर का समानता में था, परमेश्वर का, आमेन, हालेलुया, रूप में, है ना, स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसे शून्य होकर और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आमेन, हालेलुया। एक बर्तन में, एक उदाहरण है, एक बर्तन में बहुत सारे पानी है। आमेन, हालेलुया। वो पानी को आमेन निकाल के आमेन, हालेलुया, जब पानी परिपूर्ण रीति में उसके अंदर से निकल जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा। आमेन। इस प्रकार परमेश्वर का स्वरूप को, आमेन, वहां से यीशु क्या किया? अपने आप को शून्य किया, है ना, अपने आप को शून्य कर दिया और दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में आया। आमेन। तो क्या किया? ऊपर से नीचे आया। हालेलुया। आगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक कि आज्ञाकारी कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे 7वें वचन में लिखा है, द फॉर्म ऑफ ए सर्वेंट। आमेन। दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। किसका धारण किया? दास। दास मतलब क्या है? हालेलुया, गुलाम, मतलब दासत्व। आमेन। यीशु मसीह ने चेलों का पैर क्यों धोया? यीशु मसीह ने अपने चेलों का पैर क्यों धोया? आज एक टीचिंग्स यहां पे चलता है, आमेन, आप पास्टर का पैर धोना है, प्रभु का दास है तो आप क्या करेगा? पैर धोएगा। लेकिन यीशु अपने चेलों का पैर क्यों धोया? क्यों धोया है?
दीनता दिखाया। मैं आपको उसका वो आप समझने के लिए बताना चाहता हूं कि उस समय पर घर पे कोई मेहमान आता है तो क्या करेगा? उस घर के दास, उस घर के गुलाम, स्लेव है ना, गुलाम है ना, स्लेव को गुलाम नहीं तो दास क्या करेगा? उसका पैर धोएगा। किसका? मेहमान का पैर धोकर फिर अंदर आता है। तो यीशु अपने चेलों को क्या दिखाना चाहा? मैं एक दास जैसे तुम्हारा पैर को धोता हूं। मतलब दीनता दिखाया। आमेन, हालेलुया। क्या दिखाया? दीनता दिखाया। आमेन। आज तुम एक समझ लो, परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने तुम अपने आप को दीन रखना है, तब प्रभु तुम्हें आमेन उन्नति में लेकर आएगा। आमेन। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आमेन, हालेलुया। आगे जाना चाहता हूं। द फॉर्म ऑफ सर्वेंट, यीशु क्या बन गया? एक दास का रूप धारण किया। आमेन, हालेलुया। केवल एक कुछ लोग मैं देखा हूं बड़ा दीनता दिखाता है, बड़ा दीनता दिखाता है। ऐसे हाथ देने के समय पर एक बार झुक जाएगा। वो लोग सोचता है झुकने से दीनता आता है। आमेन। बड़ा रिस्पेक्ट से बात करेगा, उसी से वो एक ड्रामा जैसे मैं महसूस करता उसको। आमेन। उसके क्या बोलते हैं ड्रामा को? नाटक, नाटक है ना, नाटक करता है। आमेन। कुछ लोग अपने दीनता का नाटक करता है। आमेन। दीनता एक स्वभाव अगर आपके अंदर है, उसके साथ होने वाला एक और स्वभाव होगा। वो यहां पे लिखा है 8वें वचन में। आमेन। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। कौन? यीशु ने अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा। इसके मतलब दीनता के साथ क्या है? ओबीडियंस, आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी जो आज्ञाकारी करता है, जो ओबीडियंट है, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर दीनता है, ह्यूमिलिटी है। आमेन। इस ह्यूमिलिटी, इस दीनता अंदर जिसका अंदर है, वो अपने आप आज्ञाकारी करेगा, ओबीडियंस होगा। आमेन। यीशु ने नाटक किया है क्या? मनुष्य के रूप बनाकर नहीं, यीशु अपने आप को शून्य किया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु और क्रूस की मृत्यु भी सहन लिया। आमेन। वहां पे एक स्वभाव और देख सकता है, सेल्फ रिनाउंसिएशन, मतलब सैक्रिफाइस कर, त्यागने वाले एक स्वभाव वहां पे देख सकते। यीशु क्या किया? अपने आप को त्याग लिया, है ना, अपने आप को। आमेन, हालेलुया। तो दीनता दिखाया, आज्ञाकारी किया, और तीसरा स्वभाव क्या है? त्यागने वाला स्वभाव, सेल्फ को त्याग लिया। मतलब क्रूस में मृत्यु अपने आप को मृत्यु के लिए, प्राण त्याग देने के लिए तैयार होने का मतलब क्या है? सेल्फ को, अपने आप को वो त्यागने के लिए तैयार हो गया, त्याग लिया। क्योंकि काल्वरी क्रूस में हम उसको सैक्रिफाइस को देखा है, वो अपने आप को त्याग लिया। आमेन। इंग्लिश में रिनाउंसिएशन लिखा है। आमेन, हालेलुया। एक बार पढ़ो। आमेन, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 23:12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा
वह छोटा किया वो जाएगा, छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। वो बड़ा किया जाएगा। तो दीनता, आमेन, तुम अपने आप को छोटा करना है। हालेलुया। वो एक नाटक नहीं है, आमेन, वो एक ड्रामा नहीं है, वो यीशु ने किया हुआ जैसे अपने आप को शून्य किया, अपने पद को छोड़कर दास का रूप धारण कर मनुष्य के समानता में हो गया। देखो, परमेश्वर मनुष्य बन गया, मतलब समझ लो कितना बड़ा काम हुआ है, कितना बड़ा दीनता है। अपने स्वरूप को अपने, आमेन, हालेलुया। दूसरा अध्याय का 6 पढ़ना, दूसरा फिलिप। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को का अपने वश में रखने, तो परमेश्वर का तुल्य था, परमेश्वर का स्वरूप में था, उसको रखने की वस्तु ना समझा, हाँ, वरन अपने आप को ऐसे शून्य शून्य कर दिया। मतलब अंदर में जो था सब कुछ शून्य करके, और दास का कुछ होगा तो ये नहीं कर सकता, तो दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में। तो परमेश्वर मनुष्य बन गया। परमेश्वर मनुष्य क्यों बना? अगले सवाल ये है, परमेश्वर मनुष्य क्यों बना है? परमेश्वर मनुष्य क्यों बना, बताओ क्यों बना? मनुष्य के समानता में हो गया, क्यों? वाई? जी सकता है मनुष्य की, ओके, और बताओ आगे। अनंत जीवन के लिए और सिखाने के लिए, लोगों को बचाने। यीशु मनुष्य का रूप धारण इसलिए कि मनुष्य बना, इसलिए बना है काल्वरी क्रूस में मरकर संसार को पापों से छुड़ाने के लिए। आमेन। यीशु परमेश्वर मनुष्य बना, उसके अंदर हमें एक मैसेज मिला, दीनता का मैसेज मिला, सैक्रिफाइस का मैसेज मिला, अपने आप को त्यागने वाला मैसेज मिला, ओबीडियंस, आज्ञाकारी का मैसेज, सब कुछ सही है, लेकिन आया क्यों है? संसार को पापों से छुड़ाने के लिए काल्वरी में मरकर अपने आप को प्राण त्याग देकर, आमेन, मरने के लिए यीशु मनुष्य के रूप में आया, मनुष्य बन गया, परमेश्वर मनुष्य बन गया। आमेन। और भी है, पिता को प्रकट करने के लिए मनुष्य के रूप में आया, बहुत कुछ है यीशु दिखाया। आमेन। और एक चीज और बताता हूं। आमेन, हालेलुया। जीसस शमथरे रिगदन बलग शमथरे। ओके, लूकोस का सुसमाचार 14:11, लूकोस का सुसमाचार। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमेन। अभी यहाँ पे फिलिप, उसमें आ जाइए, फिलिप उसका दूसरे अध्याय में हम कहाँ तक पढ़ गया था? 8 तक पढ़ गया था, है ना? अभी 9 पढ़ो। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नाम दे दिया। आमीन। आगे 9 भी पढ़ो। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। मतलब यीशु मसीह को अति महान बनाया, क्यों? इसी कारण। हालेलुया। तो हम मैसेज देगा, संदेश देने के समय पर, आमीन, कहना यह चाहता हो कि जो दीनता में आएगा, दीन रखेगा परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने, आमीन, प्रभु उसको शिरोमणि बनाएगा।
अति महान बनाएगा। तो यीशु मसीह का स्वभाव में तीन बात यहां पे आप देख सकता है, एक ह्यूमिलिटी, एक ओबीडियंस, एक सेल्फ रिनाउंसिएशन। मतलब आमेन, दीनता, आज्ञाकारी, अपने आप को त्यागने वाले एक एटीट्यूड, मारने के लिए, अपने आप को मारने के लिए दिया। आमेन, हालेलुया। अभी अपने आप को शिरोमणि बनाने वाला स्वभाव है तो क्रिश्चियन ग्रेटनेस, मतलब मसीह लोगों का महिमा में, नहीं तो फेलोशिप में नहीं आ सकता। हमें जो अपने आप को बड़ा समझता है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, वो अपने आप को बड़ा करना चाहता है, वो कभी भी एक क्रिश्चियन लाइफ जी नहीं पाएगा, मसीह का जिंदगी जी नहीं पाएगा। हमें ये बताओ, शैतान जो स्वर्गदूत ने पाप किया, वो कौन बन गया? शैतान बन गया। आमेन। उसने कौन सा पाप किया है? घमंड किया। किस चीज में घमंड किया था? अपने आप को बड़ा समझा। मैंने तीन बात पिछले दिन में मैंने बताया था, पिछले मैसेज में, तीन चीज में वो अपने आप को घमंड किया था। एक उसका ब्यूटी, एक उसका ज्ञान, नॉलेज, आमीन, एक उसका बिजनेस, व्यापार करने में, धन बनाने में। ये तीन बात में वो घमंड किया था। एसेकिएल का भविष्यवाणी पढ़ने के समय पे आप देख सकता है, वहां पे किस चीज में ध्यान किया, किस चीज में घमंड किया? आमीन, अपने ज्ञान में। तो लोग किस चीज पर प्रशंसा करता है? अपने नॉलेज में। आमीन, हालेलुया, जीसस। क्या किस चीज में घमंड करता है? प्रशंसा करता है नॉलेज में। दूसरा धन में, अपने पास जो पैसा है उसके ऊपर प्रशंसा करेगा। तीसरा अपने ब्यूटी, अपने सुंदरता में। आज इस समाज के अंदर भी ये तीन चीज के ऊपर लोग प्रशंसा करता है। मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मस्त है ना, बहुत सुंदर है, उसमें घमंड करेगा। नॉलेज, ज्ञान में घमंड करेगा। आमीन। धन दौलत, पैसा है, अकाउंट में बैलेंस बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतना इतना मैंने बनाया हुआ है, उसी में अब घमंड करेगा। आमीन, हालेलुया। अपने अंदर कुछ ऐसे आप समझ लो हमारे अंदर वो घमंड है। आमीन। कुछ लोग सोचा है कि आमीन, हालेलुया, घमंड करने के लिए पैसा होना है। घमंड करने के पैसा होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अपने ऊपर जो प्रशंसा करता है, दूसरे को नहीं मानता है, वो घमंड करता है। आमीन। तो ये कौन किया है? शैतान किया है। इसी पाप मनुष्यों से कराने के लिए शैतान हमारे पीछे पड़ा है। हमारे पीछे इसलिए आता है, इसी पाप के द्वारा तुम्हें गिराने के लिए, क्योंकि परमेश्वर इससे घृणा करता है। परमेश्वर क्या करेगा? इससे घृणा करता है। इसलिए आमीन, ये पाप, घमंड ऐसे चीज है, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर घृणा करता है। ओके, आमीन, हालेलुया। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यीशु मसीह का महानता के कारण वो अपने आप को शून्य किया, मनुष्य का दास का स्वरूप में, मनुष्य का समानता में आकर मृत्यु तक आज्ञाकारी किया, काल्वरी क्रूस तक अपने आप को त्याग लिया। इसी कारण परमेश्वर उसको अति महान बनाया। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर उनको ऊंचा स्थान में लेकर आया। तो आमीन, आप हम आगे आएगा। आमीन, इसी बाग को अभी हम दीनता के बारे में हम देखने के लिए जा रहे हैं। दीनता, आमीन, हालेलुया। मैं कुछ बात आज्ञाकारी में भी अगले क्लास में जाएगा, लेकिन दीनता कैसे होना चाहिए थोड़ा बहुत हम देखने के लिए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। उसके लिए मार्कोस को सुसमाचार 10 का 43, 42, 43, 44, 45। मार्कोस का सुसमाचार 10 का 43। पर तुम में ऐसा नहीं है, हाँ। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, हाँ। वह तुम्हारा सेवक बने। और तुम्हारा सेवक बने। और जो कोई तुम में प्रधान होने चाहे, हाँ। वह सबका दास बने। वो सबका
दास बने। अब देखो, प्रधान होना चाहता है तो क्या बनना चाहिए? दास बनना चाहिए। किसने बोला? यीशु ने बोला है। हाँ, पढ़ो। क्योंकि मसीह का पुत्र हाँ इसीलिए नहीं आया हाँ कि उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ, पर इसलिए आया है इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें। आप सेवा टेल करे। आमेन, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 23:12। मत्ती का सुसमाचार 23:12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो अपने आप को छोटा करने वाले को परमेश्वर क्या करेगा? बड़ा कर देगा। याकूब का 4:10 में बहुत जगह पे है, बहुत अच्छा से डील किया हुआ एक विषय है दीनता, ह्यूमिलिटी। अब यीशु ने बहुत बार इस बातों के बारे में लिखा है, दीनता के बारे में लिखा है। अपने आप को छोटा करेगा वो अपने आप का परमेश्वर उनको बढ़ा देगा, शिरोमणि बनाएगा। जेम्स पढ़ो 4:10, याकूब का 4:10, पहले पत्रोस 5:6, बहुत जगह पे है। हाँ, प्रभु के समान दीन बनो हाँ, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि बनाएगा। देखो, प्रभु का समान दीन बनो, शिरोमणि बनाएगा। पहले पत्रोस 5:6। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। क्या करना है? आमेन। बलवंत हाथ के नीचे दीन रहो, उचित समय पर बढ़ाएगा। आमेन। तो सारे चाहता है अपने आप को बढ़ाने के लिए, लेकिन बाइबल कहता है तुम दीनता के साथ अपने आप को अधीन रखो। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो ये दीनता, दूसरे का अधीन रहना। यीशु मसीह बच्चे था, वो माँ बाप का अधीन रहा। यीशु मसीह, अब लूकोस का सुसमाचार 2 अध्याय पढ़कर देखना, वहां पे यीशु मसीह क्या किया? माता पिता का अधीन रहा। पत्नी पति का अधीन रहना है। क्या है? पत्नी पति का अधीन रहना है। श्रेष्ठ अधिकारियों का अधीन रहना है। आमेन, हालेलुया। इस प्रकार आप दीनता को देख सकता है। ओके, मत्ती का सुसमाचार 18 का 1, 2, 3, 4। मत्ती का सुसमाचार। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलवाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। बालकों के समान बनना है, तभी वो क्या कर सकता? स्वर्ग में प्रवेश कर सकता। ऐसे क्यों? बालक क्या करता है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए? कोई बता सकता है? बालक के समान बनना है। दीनता, निष्कलंक है ना। निष्कलंक को क्या बोलते? खरा। बच्चे के अंदर क्या है? क्या नहीं है? क्रूकटनेस नहीं है, कन्निंग नहीं है ना। वो निष्कलंक है। आमेन। एक बचपनाना नहीं बोल रहा हूं, चाइल्डिशनेस नहीं बोल रहा हूं, बच्चे बनना है। कुछ लोग बचपनाना दिखाता है, वो बात नहीं कर रहा, बचपनाना नहीं है, लेकिन बच्चे जैसे, बालक जैसे, निष्कलंक। आमेन। वो माँ बाप का अधीन रहेगा, कहना मानेगा। आमेन। निष्कलंक। हालेलुया। एक मॉडेस्टी, एक स्वभाव है वो। आप देखिए पहले तिमोथी
उसका दूसरा अध्याय का 9वीं वचन। वैसे ही स्त्रियां भी हाँ। संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से हाँ। अपने आप को सिंवारे, ना कि बाल गूंदने। बस 9 पढ़ो एक और बार। वैसे ही स्त्रियां भी हाँ। संकोच और संयम के साथ संकोच और संयम के साथ। देखो एक स्वभाव है संकोच और संयम, स्त्रियां ऐसे होना चाहिए। बाइबल कहता है आमेन हालेलुया, संयम और संकोच के साथ, मॉडेस्टी, सिंपलिसिटी, उसके क्या बोलते हैं, सिंपलिसिटी, सिंपल, साधारण, सिंपलिसिटी, मीकनेस, लवलीनेस, ये सारे दीनता में आता है। दीनता में, हम दीनता में क्यों आना है? परमेश्वर हमसे चाहता है हम दीन रहे, है ना। 18 का 4 क्या लिखा था? 18 का 4 मत्ती 18 का 4। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हाँ, आमेन। तो परमेश्वर चाहता है तुम परमेश्वर के राज्य में जाए, दीनता रहे, निष्कलंक रहे। आमेन। दूसरा, हमारे अंदर दीनता के इसलिए परमेश्वर का कल्पना है तुम दीन रहना है, क्योंकि पहले हम पढ़ाया था पहले पत्रोस 5:6 में, बलवंत हाथ के नीचे दीन रहो उचित समय पर, तो दीन रहो, वहां पे कल्पना है। कोलोसी का 3:12, पहले पत्रोस 5:5, एफएसी का 4:1-2, ये सारे जगह पे है परमेश्वर का आज्ञा है तुम अपने आप को दीन रखना है। आमेन, हालेलुया। अब देखो, दीनता के कारण बहुत सारे लोग परमेश्वर का क्रोध से बचा है। किससे बचा है? आने वाला परमेश्वर का दंड से लोग बचा है दीनता के कारण। जैसे भविष्य वक्ताओं के जरिए परमेश्वर ने बात किया, तुमने गलत किया, तुमने पाप को छोड़कर वापस आना है। लोग निनवे में योना भविष्य वक्ता ने आमेन मैसेज दिया, 40 दिन के अंदर आमेन तुम्हें उलट जाएगा। निनवे उलटने के लिए जा रहा है। लोग राजा से लेके जानवर तक आमेन राख में आमेन क्या बोलते उसको, रट पहनकर आमेन वो राख में बैठकर उपवास डिक्लेयर किया। परमेश्वर ने देखा ये लोग मन फिराया, परमेश्वर की ओर फिरा, परमेश्वर उसके ऊपर रखा हुआ क्रोध के द्वारा आने वाला दंड से परमेश्वर का मन भी फिरा। इसके क्या मतलब, जो दीन रहकर परमेश्वर का शब्द है ना, पाप करने वाला दीनत में नहीं है, वो घमंड करता है, परमेश्वर का विरोध है। तो आमेन हालेलुया, परमेश्वर का द्वारा आने वाला क्रोध से आमेन आप अपने आप को दीन रखेगा तो उसके अंदर से आप बच जाएगा। आमेन हालेलुया। नीति वचन 6:17, नीति वचन 6:17 अर्थात हाँ। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाली हाथ। उसके ऊपर वाला पढ़ो 16। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। हाँ, यहोवा बैर रखता है। उसमें एक क्या है? चढ़ी हुई, गर्व से चढ़ी हुई आंख, है ना। आमेन हालेलुया। नीति वचन 15:25, 16:18 यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, हाँ। परंतु विधवा की सीमाओं को किसका घर को ढा देता है? अहंकारियों का घर को ढा देता है। 16:18 विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ये सारे
घमंड के बारे में बाइबल कहने वाला बात है। आमीन। ओके, जिसके अंदर दीनता है उसके साथ परमेश्वर का निग्रह होगा। जिसके साथ दीनता है, जो व्यक्ति दीन है, जरूर प्रभु का कृपा उसके साथ होगा, परमेश्वर उसके साथ होगा। जो घमंड है उसके साथ परमेश्वर नहीं होगा, गर्व है उसके साथ परमेश्वर नहीं होगा। अगर तुम दीन है, जरूर प्रभु तेरे साथ होगा। किसी का डाउट? हाँ, मैं परमेश्वर किसके साथ होगा? जो दीन है उसके साथ परमेश्वर होगा। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा उसके साथ होगा। आमीन, हालेलुया। आपके अंदर अगर दीनता है, वो समझ लो आप बढ़ने के लिए जा रहा है, उन्नति शिरोमणि बनने जा रहा है। आपका उन्नति का शुरुआत आपका दीनता से शुरू होता है। हालेलुया। जो व्यक्ति दीन है, वो तुम्हारा जो अपलिफ्टमेंट, तुम्हारा जो उन्नति उसी से शुरू होता है। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ये दीनता दिखाया। यीशु मसीह का दीनता के कारण उसका रिजल्ट क्या है? आज्ञाकारी है। एक व्यक्ति के अंदर दीनता है, वो पता कैसे चलेगा? वो आज्ञा मानने वाला होगा। किसका दीन रहना है? माँ बाप का दीन रहना है, परमेश्वर का दीन रहना है, चर्च का दीन रहना है, पास्टर का दीन रहना है। परमेश्वर का दीन रहने का मतलब, आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का दीन रहने का मतलब क्या क्या है? परमेश्वर का शब्द, प्रभु का वाणी के अधीन रहना है। मतलब मैंने अभी बताया, निनवे में परमेश्वर का वाणी का दीन रहा, मतलब दीनता दिखाया, वापस आया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का दीन रहना है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का वचन का दीन रहना है। परमेश्वर का चर्च, कलीसिया का अधीन रहना है। आमीन। उसका रिजल्ट क्या है? आज्ञाकारी, ओबीडियंस। कैसे दिखेगा? आज्ञाकारी में दिखेगा, ओबीडियंस में दिखेगा। आज्ञाकारी के बारे में हम देखेगा आगे। आमीन, हालेलुया। यीशु अपने आप को त्याग लिया। यीशु क्रूस में मृत्यु तक, क्रूस तक अपने आप को त्याग लिया। तो परमेश्वर उनको क्या किया? ऊंचा किया, महान बनाया, उससे अधिश्रेष्ठ नाम दिया। आमीन। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है वो, जिसके अंदर नया नाम परमेश्वर ने देता है, वो नेक्स्ट लेवल है। जैसे अब्राहम को अब्राहम बनाया, नेक्स्ट लेवल में गया। इस्राएल बनाया, याकूब को इस्राएल बनाया, नेक्स्ट लेवल में चले गया। आमीन। आप देखना, प्रकाशित वाक्य फिलाडेल्फिया का कलीसिया के लिए नया नाम दे दिया। मतलब नया नाम देने का मतलब वो एक लेवल चेंज हो रहा, वहां पे दूसरा लेवल में परमेश्वर काम करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज्ञाकारी मसीह की जिंदगी का एक मोती है ना। हालेलुया। दीनता, तो दीनता जिसका है, साथ परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। वो आपका उन्नति का शुरुआत है। हम अपने आप को बड़ा करने से अच्छा परमेश्वर हमें बड़ा करना चाहिए। नहीं तो हम अपने आप को बड़ा करने से ज्यादा परमेश्वर अपने आप को बड़ा कर सकता है ना। हम अपने आप को बड़ा करने से ज्यादा परमेश्वर हमें अपने आप को हमें बड़ा कर सकता है। आमीन। और जिसके अंदर दीनता है, उसका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। किसका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? घमंडी मन के साथ जब प्रार्थना करेगा, घमंडी है, वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। किसका प्रार्थना सुनता है? जो दीन है उसका प्रार्थना सुनेगा। आमीन, हालेलुया। तो जो दीन है उसके साथ परमेश्वर होगा। जो दीन है वो अपना आप बढ़ने का शुरुआत है, और जो दीन है उसका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आमीन। तो दीन रहना है। चर्च में पति के अधीन में पत्नी, माँ बाप का अधीन में रहना है, श्रेष्ठ अधिकारियों का अधीन में रहना है। आमीन, हालेलुया। आपको चलाने वाले का अधीन में रहना है। आमीन। यहां पे अधिकारियों का अधीन में रहना है। आमीन, हालेलुया। तो हमारा मॉडल कौन है? हमारा मॉडल यीशु मसीह है।
आमेन। आज हम लोग क्या क्या देखा है? यीशु मसीह परिपूर्ण परमेश्वर, परिपूर्ण मनुष्य। यीशु मसीह वो अब छोड़कर नीचे आया, दीनता दिखाया, आज्ञाकारी दिखाया, अपने आप को त्याग दिया। आमेन। मसीह जिंदगी का महत्व अगर देखना है तो वो अपने आप को त्यागने के अंदर है। अपने आप को बड़ा करने वाला से मसीह का महत्व तुम्हारे अंदर जो प्रकट होना है वो खत्म कर देगा। यीशु मसीह का बड़ा महानता के कारण, यीशु मसीह का उन्नति श्रेष्ठ नाम देने के एक ही कारण है, अपने आप को वो त्याग लिया। आमेन। आपको बताइए, ये सारे परमेश्वर का प्रेम के अंदर से होगा, ये कोई अपने आप नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, ये दीनता, आज्ञाकारी, आमेन, हालेलुया, अपने आप को त्यागना, ये सब कहां से आता है? उसका रूट कहां पे है? लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम में डाला हुआ परमेश्वर का प्रेम के द्वारा ये होगा। हालेलुया। मैंने पहले बोला परिवर्तन किसके द्वारा होगा? मेरे प्रचार करने से होगा? नहीं। प्रार्थना कर? नहीं। आपके अंदर आया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा परिवर्तन होगा, बदलावत होगा, चेंजेस होगा। आमेन। सोच में चेंजेस आएगा। इस प्रकार तुम्हारे अंदर आया हुआ पवित्र आत्मा के अंदर के साथ तुम्हें क्या मिला है? परमेश्वर का प्रेम। तो परमेश्वर का प्रेम है तो आमेन, हालेलुया, तुम अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। आमेन। दीनता में आने के लिए तैयार होगा। आमेन। अधीन में रहने के लिए तैयार होगा। आज्ञाकार, ये सारे प्रेम के द्वारा, इट कम्स फ्रॉम लव, ये पवित्र आत्मा के द्वारा मिला हुआ परमेश्वर का प्रेम के द्वारा तुम्हें तुम्हारे अंदर कार्य करने वाला स्वभाव है। आमेन। नहीं तो कुछ दिन के बाद अपने असली स्वभाव बाहर आएगा। आमेन। मैं एक एग्जाम्पल बता के समाप्त करना चाहता हूं। मैं जब आदमपुर में काम करने के समय एक सर था मेरे साथ, आमेन, नॉर्थ से था। वो बड़ा सिंसियर दिखाता था। सिंसियरिटी क्या बोलते हिंदी में? सिंसियर, अलमार्ता, सिंसियर, सिंसियरिटी, अलमार्ता था। सिंसियरिटी आप दिखा नहीं सकता। एक व्यक्ति अगर सिंसियर है, वो हर काम में उनका सिंसियरिटी दिख जाएगा। आमेन। थोड़ा देखना उसमें तुम्हारा, हाँ, सिंसियरिटी का हिंदी देखना। तो लोग उनको बड़ा सिंसियर समझता था, लेकिन एक दिन वो भाग गया, उसी दिन वो पकड़ा गया, उसी दिन से वो फिर सिंसियर नहीं है। आमेन, हालेलुया। जो व्यक्ति सिंसियर है, हर एक एरिया में, हर एक बातों में सबके साथ सिंसियर होगा। ईमानदारी, ईमानदार होना है। हालेलुया। सत्यसंधता, हॉनेस्टी, है ना? आमेन, हालेलुया। फेथफुलनेस, ये सारी चीज बताएं आपको हर एक एरिया में दिखेगा। ये कहां से आता है? ये ट्रू लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का सच्चा प्रेम के द्वारा तुम्हें मिलने वाला स्वभाव है। आप पता है, मैं ये बाइबल स्टडी क्यों शुरू किया था? अभी मेरे हिसाब से 6, 7, 8वें महीने में पहुंचा है। बहुत हम पढ़ लिया, बहुत हम क्लास ले लिया, है ना? मेरा एक ही उद्देश्य है, आमेन, हमारे अंदर बदलाव देखना है। क्रिश्चियन स्टैंडर्ड तुम जानना चाहिए, मसीह का स्टैंडर्ड तुम जानना चाहिए। इस क्लासेस का एक ही उद्देश्य है, क्या है? मसीह का स्टैंडर्ड लेवल तुम्हें पता होना चाहिए। आमेन। इसलिए ये क्लासेस शुरू किया था। आइए आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करता हूं। प्रभु, दीनता के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा काम करने के लिए, आज्ञाकारी के लिए, आमेन, सेल्फ रिनंसिएशन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, हमारा सहायता करने के लिए प्रार्थना करता हूं। आज सुबह सुना हुआ वचन के अनुसार परिवर्तन होने के लिए, चेंजेस आने के लिए, स्वभाव में, आमेन, मसीह का स्टैंडर्ड में बढ़ने के लिए, मैच्योरिटी में बढ़ने के लिए, बोल्डनेस में आने के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमेन।